हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कक्षा 6 यानी क्लास 6 में कुछ महत्वपूर्ण बातें, और ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सीखने वाले हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा जो होता है यह भारतीय सिस्टम में आता है, यानी इंडियन सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम यानी विदेश में ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इकाई दहाई नहीं पढ़ा जाता है। हम लोग भारतीय लोग ही पढ़ते हैं, और विदेश में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन ऐसे करके पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है यह इकाई है, यानी इसमें एक ही है, एक अंक का है, इसलिए इसमें इकाई इसको पढ़ेंगे। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको वंश बोला जाता है, इकाई को वंश बोला जाता है। इसका देखिए अगला जो है, इसमें इकाई भी है और दहाई भी है। तो इकाई पर क्या है, 0 है, जबकि दहाई पर 1 है। तो 1 दहाई बराबर होता है 10। तो ये दहाई हो गया, तो इसको टेंस बोला जाएगा। उसी प्रकार इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1 सैकड़ा बराबर 100 होता है, यानी 100 होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हंड्रेड्स। इसका बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हज़ार वाला है। 1000, यानी इसको थाउजेंड बोला जाता है, 1000 को थाउजेंड बोला जाता है, और 1 के लिए 1 पढ़ते हैं, यानी 1000। इसका आ जाता है आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हज़ार यहाँ पे पढ़ते हैं, जबकि यह पूरा कितना हज़ार है, 10,000 है। तो ये 10,000 हो गया। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 10,000। इसके बाद यहाँ पे लाख होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 1 लाख हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, जबकि यही अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको 100,000 पढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे 100 मतलब क्या होता है, 100 होता है, और थाउजेंड्स मतलब होता है हज़ार। तो 100,000 बराबर होता है 1 लाख। 100,000 बराबर 1 लाख होता है। इसका यहाँ पे देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 10 लाख। तो भारतीय पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको 10 लाख पढ़ेंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 1 मिलियंस। तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं रहता है कि 1 मिलियन कितने बराबर होता है। आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, या फिर 1 मिलियन व्यू चला गया, लाइक चला गया। तो ये सब चीज़ आप लोग सुनते होंगे। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। इसका यहाँ पे देखिए करोड़। तो यहाँ पे 1 करोड़ है, जबकि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय में, तो 10 मिलियंस। 10 मिलियंस यानी 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 10 करोड़, तो 10 करोड़ को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 100 मिलियंस, यानी 100 मिलियंस जो होगा वह 10 करोड़ के बराबर होगा। उसी प्रकार अरब, यानी 1 अरब है, और 1 अरब बराबर होता है बिलियंस, यानी 1 अरब को हम लोग बोलते हैं बिलियंस। देखिए यहाँ पे 1 अरब बराबर होता है 1 बिलियन। इसका आगे है आपका 10 अरब। तो 10 अरब यानी 10 बिलियंस। उसी प्रकार यहाँ पे खरब, तो 1 खरब, और 1 खरब बराबर हो जाएगा आपका 100 बिलियंस, यानी 100 बिलियंस बराबर हो जाएगा 1 खरब। तो उसी प्रकार और भी होता है, एंड सो ऑन, यानी और भी होते हैं। आगे देखिएगा कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल में पहले आप देखते होंगे इसमें कि एक ही अंक का है,
ये जो 8 है यह एक अंक का है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे और पढ़ने का तरीका और सीखने का तरीका ये दोनों हम देखेंगे कि आखिर कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे हम लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि 1 इकाई बराबर 1 होता है, यानी 1 इकाई बराबर 1 होता है। उसी प्रकार 2 इकाई बराबर 2 होगा, 3 इकाई बराबर 3 होगा, 4 इकाई बराबर 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 8 इकाई, क्योंकि यह इकाई ही है तो 8 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग बोलेंगे इकाई। 8 इकाई, तो 8 इकाई बराबर 8 हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा इसमें इकाई भी है, इकाई भी है और दहाई भी है। तो 7 इकाई हैं जबकि 9 दहाई हैं। तो इसमें आप लोग ऐसे भी सीख सकते हैं, ऐसे लिखने के लिए बोला जाता है विस्तारित रूप में लिखने के लिए, ठीक है। तो विस्तारित रूप में कैसे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 दहाई बराबर, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकाई दहाई, तो 1 दहाई बराबर 10 होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकाई दहाई, तो 9 दहाई बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 1 दहाई बराबर 10 होता है। उसी प्रकार 2 दहाई बराबर 20 होता है, 3 दहाई बराबर 30 होता है, 4 दहाई बराबर 40 होता है। उसी प्रकार 9 दहाई बराबर क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार इसको लिखेंगे 9 गुने, और 9 में यदि हम 1 से गुना करते हैं तो 9 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वह खुद संख्या ही होता है। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा। और इसमें हमको क्या करना है कि फिर गुना नहीं करना है, 9 गुने 1 लिखेंगे इसके लिए, और इसके बाद जितना अंक है उतना 0 इस पर डालेंगे। तो 9 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 डाल देंगे 1 पर, तो 9 दहाई 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 क्या है, इकाई स्थान पर है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 दहाई ये 90 हो जाएगा और प्लस ये 7 हो जाएगा। तो इसको विस्तारित रूप में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखने के लिए भी आता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक में कि इकाई दहाई सैकड़ा, तो 1 सैकड़ा बराबर 100 होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा, तो 1 सैकड़ा बराबर 100, 2 सैकड़ा बराबर 200, 3 सैकड़ा बराबर 300। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 7 सैकड़ा है, यानी 8 जो है वह इकाई स्थान पर है, जबकि 5 दहाई स्थान पर है और 7 सैकड़ा के स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा है ना। तो यहाँ पे 7 गुने 1 लिखेंगे। इसके बाद 7 के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 0 डाल देंगे। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद 5 लिखेंगे, 5 में फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 बैठा देंगे। फिर प्लस 8 इकाई पर है तो 8 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 में 100 से गुना करेंगे तो 700, प्लस 5 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 8। तो ये हो गया विस्तारित रूप में। उसी प्रकार इसमें हम लोग देखते हैं ये वाला, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया और ये हजार हो गया, ये हजार हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो बैक में फिर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार वाला यही है ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1 है तो 1000, 2 रहेगा तो 2000, 3 रहेगा तो 3000, 4 रहेगा 4000। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 9 है और 1000 पर है, तो 9 गुने हम लोग लिख सकते हैं 9 के बदले 1, और इसके बाद जितना अंक उतना 0। तो इसके बाद 9 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 0 बैठाएंगे। प्लस में 4 लिखेंगे गुना 1, और 4 के बाद कितना अंक, 2 अंक है, तो 2 0 बैठाएंगे। प्लस 3 लिखेंगे और 3 गुने 1, और 3 के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है,
तो एक जीरो डालेंगे, प्लस में इकाई यानी 6। अब यहाँ से इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं, 9 में 1000 से गुना करेंगे तो 9000 हो जाएगा, 9000 प्लस 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400 होगा, प्लस 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30 होगा और प्लस 6। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ए वाला एग्जाम्पल। तो इसमें इकाई हो गया, दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया और ये 10,000 पर है ना। तो यहाँ पे सीधा क्या करना है कि 8 लिखना है गुना 1, क्योंकि 8 में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका 8 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो डाल देंगे इस पर, प्लस फिर 5 गुने 1, इसका कितना अंक है 5 के बाद, तो 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो डालेंगे, प्लस 6 गुने 1, इसका कितना जीरो है, 6 पर कितना जीरो डालेंगे, यानी 6 के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो डालेंगे, प्लस 4 गुने 1, 4 के बाद कितना अंक, 1 अंक तो 1 जीरो, प्लस में इकाई यानी 3। अब यहाँ से हम लोग इसको गुना कर सकते हैं। तो 8 में इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 10,000 से गुना करेंगे तो 8 10,000 यानी 80,000 हो जाएगा, यह 80,000 हो जाएगा, प्लस में 5 गुने 1000 यानी 5,000, प्लस 6 गुने 100 यानी 600, प्लस ये हो जाएगा 4 दहाई 40 प्लस 3 एकम 3, यानी इस प्रकार इसको हम लोग विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं इसमें। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 8 10,000 बराबर 80,000 और ये 5,000 तो 80 5 85,000 और इकाई दहाई सैकड़ा तो 600 यानी 1 सैकड़ा बराबर 100, 2 सैकड़ा बराबर 200, उसी प्रकार 6 सैकड़ा बराबर 600। तो 85,600 इकाई दहाई, 4 दहाई बराबर 40, क्योंकि 1 दहाई बराबर 10 होता है तो 4 दहाई बराबर 40 हो जाएगा, और ये 3 तो 40 और 3 43 यानी 85,643 इसको पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार ये वाला था इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 1000 पर है यानी 9,000 है ना। तो 9,000 इकाई दहाई सैकड़ा, 4 सैकड़ा 400 तो 9,400, 30 और 6 36, 9,436। उसी प्रकार ये वाला था इकाई दहाई सैकड़ा यानी 7 सैकड़ा बराबर 700, 700 इकाई दहाई, 5 दहाई बराबर 50, 8 58 यानी 758। तो इस प्रकार इसको आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए कि इसमें इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है और ये 10,000 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 10,000 और ये लाख है ना। ये 10,000 हो गया और ये लाख हो गया, लाख हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 6 गुने 1, इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 6 गुने 1, 6 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 जीरो इस पर डालेंगे, प्लस इसके बाद क्या है 4 है, 4 गुने 1, 4 के बाद कितना अंक, तो 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो इस पर डाल देंगे, प्लस 2 है, 2 गुने 1 यानी 2 के बाद कितना जीरो, तो जितना अंक उतना जीरो, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो डालेंगे, 3 जीरो डालेंगे, प्लस 8 गुने 1, 8 के बाद कितना अंक, 2 अंक है तो 2 जीरो, प्लस 9 गुने 1, 9 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो डालेंगे,
प्लस में इकाई, ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी 1 लाख से 6 में गुना करेंगे तो 6 लाख होगा। 6 पर 5 जीरो प्लस 4 गुने 10,000 यानी 40,000 प्लस 2 गुने 1,000 यानी 2,000 प्लस 8 गुने 100 यानी 800 प्लस 9 गुने 10 बराबर 90 प्लस 8। ये हो गया विस्तारित रूप। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी यहाँ पे 1 रहता तो 1 लाख पढ़ते हैं, 2 रहता तो 2, जबकि यहाँ क्या है 6 है तो 6 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 4 10,000 यानी 40,000 और 2,000 42,000 तो 6,42,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 8 सैकड़ा बराबर 800, इकाई, दहाई, 9 दहाई बराबर 90, 8 98 यानी 6,42,898। तो इस प्रकार इसको हम लोग पढ़ सकते हैं और इस प्रकार विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। किसके सहारे? तो इकाई, दहाई, ये सब चीज़ ये पढ़ने के बाद। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगले वीडियो में मैं बतलाऊंगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में हम लोग कैसे इसको लिखेंगे और कैसे यूज करेंगे और लिखने का तरीका क्या होता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा।